गौतम बुद्ध ने जिस युग में ज्ञान प्राप्त किया था, उस समय जात पात, भेदभाव और धार्मिक अंधविश्वास अपनी पराकाष्ठा पर थी। इसलिए उन्होंने लोगों को वो जीवन उपदेश दिया जिससे लोग इन सबसे ऊपर अपने जीवन में मानवता, अहिंसा और करुणा को स्थान दे पाएं। उन्होंने लोगों को 4 आर्य सत्य के बारे में बताया जो जीवन में पीड़ा के कारण और बार बार जन्म लेने के चक्र का रहस्य खोलता है। ये 4 सत्य जीवन के वो 4 श्रेष्ठ सत्य हैं। मृत्यु के बाद भी दुख खत्म नहीं होता, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। दुख होने का सबसे बड़ा कारण मनुष्य की अज्ञानता बताई है। उन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग भी बताया है। गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत एक सवाल से हुई थी, जो ये था कि जीवन में पीड़ा का कारण क्या है और क्या मृत्यु से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कठोर साधना की। जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें इन सवालों के जवाब भी मिल गए। ज्ञान मिलने पर गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश अपने उन 5 मित्रों को दिया जिन्होंने उनके साथ यह आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी, लेकिन बाद में वो गौतम बुद्ध से अलग हो गए। उन्होंने उपदेश में उन्हें जीवन से जुड़े 4 सत्य बताए जो 4 आर्य सत्य कहलाए। बुद्ध ने जिस 4 आर्य सत्य की बात की, उसमें आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, यानी ये 4 सत्य जीवन के वो 4 श्रेष्ठ सत्य हैं जिन्हें आप समझ गए तो आप न केवल अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा लेंगे बल्कि बार बार जन्म लेने के चक्र से भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अपनी जिन कमियों के कारण आप बार बार जन्म लेते हैं, इन सत्य को जानने के बाद आप उस पर विजय पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये 4 आर्य सत्य क्या हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल बुद्धा माइंड इंस्पायर पर। पहला आर्य सत्य दुख है। गौतम बुद्ध ने माना है कि संसार में बहुत दुख है। अगर आपको सुख नहीं मिलता तो दुख है, सुख पाने की कोशिश में दुख है, सुख पा लिया तो उसे बरकरार रखने में दुख है, और फिर अंततः तो उस सुख को खोना ही है, फिर उस बात को लेकर दुख है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी कारण से दुखी रहता है, और यही सबसे बड़ा सत्य है। मृत्यु के बाद भी दुख खत्म नहीं होता, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है और फिर से दुखों का यह चक्र शुरू हो जाएगा। गौतम बुद्ध के इस सत्य को कई दार्शनिकों ने निराशावादी बताया है, क्योंकि गौतम बुद्ध के अनुसार इस संसार में सभी ताउम्र किसी न किसी बात से दुखी रहते हैं और कष्ट भोगते रहते हैं। लेकिन उन दार्शनिकों ने बुद्ध की कही बात के केवल एक पहलू के बारे में सोचा। हकीकत तो यह है कि गौतम बुद्ध ने दुख होने की बात जरूर कही है, लेकिन उस दुख को दूर करने का उपाय भी बताया है। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है। गौतम बुद्ध ने आपके जीवन में केवल दुख होने की बात नहीं कही, बल्कि दुख का कारण भी बताया है। उन्होंने दुख होने का सबसे बड़ा कारण मनुष्य की अज्ञानता बताई है। इसके अलावा उन्होंने कर्म, चेतना, वेदना, इंद्रियों के सुख की चाहत, इच्छाएं, अस्तित्व का मोह, पुनर्जन्म इत्यादि को दुख का कारण बताया है। तीसरा आर्य सत्य दुख के कारण का निवारण है। तीसरे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने बताया कि अगर दुख का कारण है तो अगर उस कारण को नष्ट कर दें तो दुख का निवारण भी हो जाएगा। दुख का मूल कारण मनुष्य की अज्ञानता है, और अज्ञानता को नष्ट करने से ही पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। चौथा आर्य सत्य दुख निवारण का मार्ग है। गौतम बुद्ध केवल यह बताकर नहीं रुक गए कि हर दुख का निवारण है, बल्कि उन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग भी बताया है। उन्होंने दुख से निकलने के लिए 8 मार्ग बताए हैं, जिसे अष्टांग मार्ग कहते हैं। यह मार्ग लोगों को बहुत कठोर जीवन शैली की तरफ न ले जाए, इसलिए इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, अर्थात बीच का रास्ता। यह 8 मार्ग ज्ञान, ध्यान और सहनशीलता से परिपूर्ण है। ये 8 मार्ग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन 8 रास्तों पर चलकर अपने सभी दुखों का निवारण कर लें। गौतम बुद्ध ने कहा कि इन 8 मार्गों पर चलकर आप जीवन के सभी पीड़ा का अंत कर सकते हैं। इन 8 मार्गों पर चलने का अर्थ है आपके कर्मों और चरित्र में सुधार। अगर सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे तो आपको दुख भोगने के लिए अगला जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा और मोक्ष प्राप्ति का द्वार खुल जाएगा। फिर आपको कोई और जतन नहीं करना होगा। इसलिए मोक्ष के लिए आवश्यक है कि आप इन 8 रास्तों पर चलकर अपने सभी दुखों का निवारण कर लें, और उसके लिए सबसे पहले इन 4 आर्य सत्य का एहसास होना आवश्यक है।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।